इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जहां पर रूस की ओर से S-500 का ऑफर दिया गया है। A big boost to India and Russia's defense ties. India may become the first foreign buyer of Russia's most advanced S-500 anti-aircraft missile defense system. जिसमें उन्होंने बोला है कि हम भारत के साथ को प्रोड्यूस करना चाहते हैं, जैसे ब्रह्मोस हम फॉरेन कोलैबोरेशन के साथ रशिया के साथ कोलैबोरेशन करके प्रोड्यूस कर रहे हैं। रूस ने भारत को S-500 एयर डिफेंस सिस्टम का ऑफर दे दिया है, वो भी जॉइंट प्रोडक्शन का, यानी कि अभी तक S-500 एयर डिफेंस सिस्टम सिर्फ रूस में बनाया जाता है, लेकिन अब वो इसका ऑफर भारत को दे रहा है। टू बी फ्रैंक इनफ, मैं तो आपको खुल के बताऊंगा, हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर सके थे इंडियन ड्रोन्स को जो वो आए थे, उसकी वजह जाकर पैनिक फैल गई। तो पाकिस्तान विल हैव टू किल, जैसे देखें वो फिर हम पता चलती है हार्ड किल क्या होती है, सॉफ्ट किल क्या होती है। पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान को अपना एयर डिफेंस सिस्टम अच्छा चाहिए, लाइक इंडिया की तरह एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए, पैसे लगाएं, क्योंकि अब होनी है जंग, ये टेक्नोलॉजी की जंग है। को चुना है रशिया ने क्योंकि रशिया को भारत के ऊपर विश्वास है। चाइना क्या करता है, सारी जो रशियन टेक्नोलॉजीज है उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करता है। भारत वो काम नहीं करता, भारत के ऊपर ट्रस्ट है। और रशिया से इसकी जो S-500 एयर डिफेंस सिस्टम है, इसमें इतनी ज़्यादा क्षमता है कि ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों को भी इंटरसेप्ट कर सकता है, हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी ये यहाँ पे इंटरसेप्ट कर सकता है। हमने अपने इंडिजिनस जो सिस्टम्स थे, L-70 गन्स, आकाश मिसाइल सिस्टम्स, शोल्डर फायर्ड सिस्टम्स, ड्रोन जैमर्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस, ये सारी चीजें जो भारत में बनाई गई हैं पिछले 5-6 सालों में, इसको यूज किया है। और ये सारी चीजें 200 रुपए में आती हैं। उनका $200 का जो ड्रोन था, हमने 200 रुपए में खत्म कर दिया। बतौर एक पाकिस्तानी के मुझे इनके ऊपर फख्र है, ये कौम के फख्र है, कौम के बेटे हैं ये बिल्कुल। 400 सिस्टम इंडिया लेगा, अब इंडिया S-500 सिस्टम भी लेगा। मैं आई एम 100% क्लियर। रशिया ने भारत को S-500 सिस्टम्स का हमें एक ऑफर दिया है, जिसमें उन्होंने बोला है कि हम भारत के साथ को प्रोड्यूस करना चाहते हैं, जैसे ब्रह्मोस हम फॉरेन कोलैबोरेशन के साथ रशिया के साथ कोलैबोरेशन करके प्रोड्यूस कर रहे हैं, वैसे ही S-500 सिस्टम्स का भी भारत में रशिया प्रोडक्शन करना चाहता है। और भारत को चुना है रशिया ने क्योंकि रशिया को भारत के ऊपर विश्वास है। चाइना क्या करता है, सारी जो रशियन टेक्नोलॉजीज है उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करता है। भारत वो काम नहीं करता, भारत के ऊपर ट्रस्ट है। और एक बहुत बड़ा ट्रस्ट फैक्टर के कारण रशिया अपनी एडवांस टेक्नोलॉजीज इंडिया के साथ शेयर कर रहा है। और आपको मालूम है कि रशियन टेक्नोलॉजीज आर वेरी मच रिलायबल एज वेल। हमने ये भी देखा है कि यूक्रेन वॉर में भी यूज किया गया उसको। क्या भारत को S-500 जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो क्या भारत को रशिया के साथ करार करना चाहिए जॉइंट प्रोडक्शन का? क्या आप सोचते हैं? ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी हमने देखा है कि मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम कैसे काम करते हैं। सो एक आप इक्विपमेंट अंदर लाओ आर्किटेक्चर में, तो आपको बहुत सारी चीज़ें रीस्ट्रेटेजाइज करनी पड़ती है। वाई रशिया? टाइम टेस्टेड फ्रेंड ऑफ इंडिया। और रशिया ने ये ऑफर क्यों किया है? रशिया ने देखा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सिक्योरिटी अरेंजमेंट एक्सपोज हुआ है, तो ये वापस बिल्ड होगा। पाकिस्तान कुछ अक्वायर करेगा चाइना से, जो और स्टेल्थ देगा उनको इन टर्म्स ऑफ मिसाइल और एयरक्राफ्ट। तो उसके लिए इंडिया को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब इंडिया यूएस की तरफ देखे, उससे पहले ही रशिया ने S-400 के नैरेटिव को यूज करके प्रपोज कर दिया। इसके पहले भी प्रपोज किया था। इंडिया का ये पॉइंट था कि हम इंडिजीनियस सिस्टम बनाएंगे, बट क्योंकि अभी सिक्योरिटी रिलेटेड प्रोक्योरमेंट बढ़ जाएंगे, तो इसकी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि इंडिया साथ में करे। देखिए, आप बरोबर बता रहे हैं कि S-500 जो सिस्टम है उसको प्रोमीथियस बोलते हैं। इट इज बेसिकली सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। और इसको बनाया है जो बना रही है कंपनी S-500, वो एल्मस एंटी एयर डिफेंस बना रही है। और इसमें बताया जाता है कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने की कैपेसिटी है, इवन जो एवॉक्स है उसको जैम कर सकता है। और एक बताया जाता है कि स्पेस वेपन जैसे लो ऑर्बिट अर्थ सैटेलाइट्स होती है, जो बाय चांस दे आर बीइंग यूज्ड फॉर स्पाइंग एंड और भी ज्यादा हाइपरसोनिक मिसाइल्स, क्योंकि आपको मालूम है हाइपरसोनिक मिसाइल स्पेस में जाके एटमॉस्फेयर में री एंट्री ले सकती है, उसको भी इंटरसेप्ट कर सकता है।
तो आपको क्या लगता है, जैसे आपने बताया था कि हमारे जो अभी जो वॉर हुआ है पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स अपग्रेड करेगा, और मुझे ये भी लगता है कि भारत को भी इसी के हिसाब से अपग्रेड करना चाहिए और S-500 सिस्टम्स को, ये मेरा मानना है कि भारत को ये ऑफर ले लेना चाहिए। एडिशनली आपको ये भी मालूम होगा सुमित जी कि भारत ने रशिया को बोला है कि उनको S-400 डिफेंस सिस्टम्स के एडिशनल बैटरीज भी चाहिए, जिसको रशिया ने अप्रूव भी कर दिया है। और अभी आपको ये मालूम ही होगा, ये करार हमने 2018 में करार साइन किया था 5 यूनिट्स के लिए, $5.3 बिलियन के लिए। तो अभी तक हमें सिर्फ 3 यूनिट्स मिले हैं, 2 यूनिट्स तो पहले वाले ही बाकी हैं, और वो भी रशिया ने बोला है कि 2025 एंड या 2026 अर्ली में उसको पूरा कर देगा। तो ये चीज है कि अभी डायरेक्ट रशिया से लेने से अच्छा क्या हमें को प्रोडक्शन फैसिलिटी भारत के अंदर ही करने से हमें फायदा रहेगा ना, क्योंकि वी विल बी एबल टू हमें जो भी उसके कंपोनेंट्स है, उसके जो सिस्टम्स हैं, उसके जो मिसाइल्स हैं, हम वो टाइमली हम उसको बना सकते हैं एज एन, हमें अपना खुद का जो बोलते हैं डोमेस्टिक होम ग्रोन डिफेंस सिस्टम्स, वो बढ़िया रहेगा रादर देन रिलाइंग ऑन रशिया अब्रॉड। इंडिया S-500 के पास जाएगा, ठीक है जी। और अब ये कहा जाता है कि जो S-500 है दैट इज़ डिज़ाइंड एंड टू डिस्ट्रॉय बैलिस्टिक मिसाइल्स, हाइपरसोनिक टारगेट्स, एयरक्राफ्ट जिनका ऑल्टीट्यूड 200 किलोमीटर हो सकता है, और जिनकी स्पीड जो है वो भी अच्छी भली विद कहा जाता है कि 600 किलोमीटर की रेंज में भी वो टारगेट कर सकता है, और 10 हाइपरसोनिक जो थ्रेट्स हैं साइमल्टेनियसली उसको वो डील कर सकता है। सो S-500 जो सिस्टम है कहा जाता है कि ये एडवांस्ड सीरीज़ है इंटरसेप्टर्स की, स्पेशली जितने भी लोग इंजीनियरिंग में हैं या इन चीज़ों में हैं। सो ये आप देखें S-300 S-400 सिस्टम जो है वो ब्लास्ट फ्रेगमेंटेशन जो वार हेड हैं उसके ऊपर रिलाई करता है, और काइनेटिक हिट वो जिसे कहते हैं ना इंटरसेप्ट करता है, यूटिलाइज करने के लिए जो काइनेटिक हिट टू किल अप्रोच होती है, डिस्ट्रॉय करता है इनकमिंग मिसाइल को डायरेक्ट वो इम्पैक्ट वो डालने के लिए। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को, अगर पाकिस्तान अपनी मर्जी से ये S-500 S-400 का कोई ऐसा वर्जन नहीं ले सकता, देखें ये चीज़ बड़ी क्लियर होनी चाहिए, पाकिस्तानियों को पता होना चाहिए कि हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना जी। सो हमें इस पे कंफर्टेबल रहना चाहिए, और मैं एक ज़ाती तौर पे ये चीज़ ये भी समझता हूँ कि कम वॉट में जो भी हो, हालात जैसे भी हों, डिफेंस सिस्टम ख़ास तौर पे इंडियन ड्रोन्स का पाकिस्तान के अंदर आ जाना, दैट वाज वेरी वेरी ऑड, दैट वाज समथिंग जिसको हम अंडरस्टैंड नहीं कर सके, डाइजेस्ट नहीं कर सके थे। S-400 सिस्टम का जो मॉडल है या रेप्लिका है पाकिस्तान को चाहिए। अगर नहीं होगा तो जिस तरह इंडियन एयरफोर्स के लोग मजाक उस दिन कर रहे थे कि ओह इस पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम, सो डोंट वरी, कोई ऐसी बात नहीं है, हमें पता है इसने क्या करना है। द पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम विल नॉट वर्क, ये नहीं काम करेगा।